अब तक आपने देखा गोकुल वासियों का जीवन कठिन बनाने आया कालिया उनके समक्ष अपनी दहशत फैलाता है। दूसरी ओर सूक्ष्म रूपी कंस और केशनी कालनेमी द्वारा इंद्र तथा समस्त देवतागण को बंदी बनता देखते हैं। गोकुलवासी यमुना जल ग्रहण कर विष के प्रभाव में आ जाते हैं। ये देख कान्हा, बलराम तथा राधा निरीक्षण करने हेतु यमुना की ओर निकल पड़ते हैं। यशोदा कान्हा को अपने कक्ष में ना देख व्याकुल हो उठती हैं और उन्हें खोजने वो भी यमुना की ओर आती हैं। अब आगे क्या हुआ कान्हा? गोपी उधर देखिए, ये तो बजरंगी काका है। ऐसा प्रतीत होता है कि बजरंगी काका गैया चराने के साथ साथ पहरा देने का भी कार्य कर रहे हैं। गाय कहाँ गए? दाऊ, लगता है बजरंगी काका संकट में है। हाँ कान्हा, हमें बजरंगी काका की सहायता करनी चाहिए। चलिए दाऊ, चलिए। ये घंटी की ध्वनि, ये तो यमुना के तट से आ रही है। हमें वहां चलना चाहिए। चलो 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 चलो। संकट टल चुका है। हाँ काका, आप सुरक्षित हैं। कान्हा! 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 लल्ला, बलराम, बजरंगी! बजरंगी, क्या हुआ तुम्हें? बजरंगी, कुछ बोलते क्यों नहीं? भाई बस कुछ बोल नहीं पा रहा। तुम इसे शीघ्र ही गांव ले जाओ। लल्ला, मेरी मना करने के बाद भी तुम कैसे आए? उत्तर दो। अभी घर चलो, तुम्हें ओखल से बांध के रखूंगी, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। चलो। वो देखो, जल में कुछ है। सब लोग इधर आओ, कोई जीव है जल में। ऐसे थे महान वीर पराक्रमी कालजयी कालनेमी, जिसके समक्ष पराक्रम और शौर्य से स्वयं भगवान भी अचंभित हो जाए। वो कितना प्रतिभाशाली और बलशाली होगा मैं समझ सकता हूँ केशनी। ऐसे महान वीर की शौर्य गाथा के लिए शब्द नहीं, अभी तो उसके समक्ष शत्रुओं की आवश्यकता पड़ती है। आगे क्या हुआ केशनी? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आगे क्या हुआ? स्वयं देख ले महाराज। प्रत्यक्षदर्शी को मार्गदर्शक की क्या आवश्यकता? ठहरो कालनेमी, मुझे मारने का स्वप्न मत देखो। मैं देवता हूं, देवता, और देवता मृत्यु से परे होते हैं। मुझे मुक्त कर दो और जाने दो। जो निर्धारित कार्य ब्रह्मदेव ने दिया है उसे करने के लिए तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। किस ब्रह्मदेव की बात कर रहे हो तुम, जिसकी सत्ता मैं स्वीकार नहीं करता? और ध्यान से सुनो, ना वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है ना ही तुम। इस समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो बस तुम्हारा शीश, जो मैं धड़ से अलग करने वाला हूं। हे प्रभु, रक्षा प्रभु, रक्षा रक्षा करें प्रभु।
हे नारायण, हे जगतपते, हे जगत के रक्षक, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। जिस तरह तुमने गजराज की रक्षा की थी उस ग्रह से, उसी तरह इस असुर से। अच्छा लग रहा है तुम्हारी आंखों में भय, इंद्र। मनोहारी आशातीत। मुझे नहीं पता था कि भय इतना सुंदर हो सकता है। इंद्रदेव का वध मत करो, इन्हें एक अवसर और दो। अवसर दे दूं? अवसर नहीं, दंड देता हूं। अवसर नहीं, दंड देता हूं। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। वीर, साहसी, निर्भीक, जिसका कोई जोड़ नहीं। आप भी उनसे कम वीर नहीं है महाराज। सत्य कहा केशनी। मत करो इंद्रदेव का वध। विराम दो अपनी वाणी को, अन्यथा यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हें अपने जीवन से कोई मोह नहीं है। कालनेमी, मुझे एक अवसर दे दो। अवसर देखकर रंग बदलता है कायर। अब हाथ जोड़ता है। कलंक है तो इन सभी देवताओं पर। तुझ जैसे अहंकारी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए अब तू आलिंगन करेगा अपनी मृत्यु से। मेरे प्रभु श्री विष्णु, श्री विष्णु, रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु। जिसकी प्रार्थना करनी है कर ले। आज कालनेमी के कोप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ठहरो कालनेमी। प्रभु, विष्णु यहाँ पे? गोकुलवासियों के पशु कालियानाग की सीमा क्षेत्र में? यह तो मेरी विष शक्ति का अपमान है। इनके स्वतंत्र और निर्भीक विचरण का मुझे इन्हें आशीर्वाद देना होगा। समझाना होगा मुझे इनको अपनी उपस्थिति का अर्थ। संसार वासियों सुन लो, नागों का समय अब प्रारंभ हो चुका है। शीघ्र अतिशीघ्र पूरे संसार पर नागवंश का साम्राज्य होगा और उसके सारे प्राणी मेरे दास। और गोकुल तू, तेरी तो मैं चिता जलाऊंगा अपनी विष की ज्वाला से। गोकुलवासियों, शांत हो जाइए। मैं आपकी व्यथा और व्याकुलता समझ सकता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि स्थिति बहुत गंभीर है, परंतु हम सब मिलकर इसका हल अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आप सब विचलित ना हो। ऐसी विकट परिस्थिति में हमें धैर्य और साहस रखने की आवश्यकता है। एक साथ एकजुट होकर ही हम इस संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं विश्वानु जी, हम इस संकट पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, मृत्यु को अवश्य प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि कंस हमसे अधिक शक्तिशाली और मायावी है। हम उससे पार नहीं पा सकते। हमें तो पूर्ण विश्वास है ये मायावी जीव को उसने ही भेजा हमारे सर्वनाश के लिए। इसलिए हमें उसका विरोध त्याग कर जाकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए और वह जो भी कहता है करने को तैयार हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, यही सुझाव सही है। गोकुलवासियों, आपको क्या लगता है कि शरणागत हो जाने से, क्षमा मांग लेने से वो दया की वृष्टि करना प्रारंभ कर देगा? कदापि नहीं। गोकुलवासियों, बृषभानु सत्य कह रहे हैं। शरणागत हो जाने से वो हम पर दया की दृष्टि नहीं डालेगा, अपितु और क्रूर हो जाएगा। इसलिए हम उसकी शरण में नहीं जाएंगे। हम इस संकट का सामना करेंगे जैसे इससे पहले हमने असुरों का सामना किया है। नहीं नंद,
गुरुदेव, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। कल्याण हो। गुरुदेव क्षमा करें, परंतु इससे पहले हम गोकुल वासियों ने असुरों का सामना किया है, तो इस बार क्यों नहीं? क्योंकि वह असुर नहीं, नाग है। नाग? कंस का लाया हुआ नागवंश का सबसे क्रूर, घातक, विषधर नाग है। अब तो गोकुल में रहना सुरक्षित नहीं है। गोकुल छोड़कर जाने में ही भलाई है। मैं तो आज ही गोकुल छोड़ के चला जाऊंगा। सुरक्षित नहीं है। गोकुल वासियों, भागना कायरता है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहाँ जाएंगे आप लोग? हम कहीं भी चले जाएंगे, किंतु अब यहाँ नहीं रहेंगे। मैं तो अपने मित्र के यहाँ चला जाऊंगा। मैं तो अपने पुत्री के यहाँ चला जाऊंगा। और मैं तो अपने ससुराल चला जाऊंगा और वहीं बस जाऊंगा। आप लोगों की सोच उसी बिल्ली के समान है जो आंखें मूंद कर दूध पीती है और सोचती है कि उसे कोई नहीं देख रहा, किंतु सच्चाई क्या है? उत्तर दीजिए मुझे, उत्तर दीजिए, बताइए मुझे। इसका क्या अर्थ हुआ? कहने का अर्थ है बिल्ली मत बनिए, बाघ बनिए, जो अंतिम समय तक संकट का सामना करता है और संकट पर विजय प्राप्त करता है। भागना कभी समाधान नहीं है गोकुलवासियों, जीवन में केवल सामना ही समाधान है, क्योंकि संकट और समस्या वैसे ही है जैसे दिवस और रात्रि। इन्हें आना होगा कि कहीं भी कभी भी आ जाएंगे। और मेरी मैया भी कहती है संसार में कोई भी स्थान संकट और समस्या से रिक्त नहीं है। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले अपने अंदर बैठे हुए शत्रु और भय को मारिए, क्योंकि वो दिमाग के समान है। जब तक रहेगा आपकी शक्ति, आपके विश्वास, आपके साहस को खोखला करता रहेगा। बल और बुद्धि के होते हुए भी आपको कभी भी बलवान और बुद्धिमान नहीं होने देगा। और निश्चित ही गोकुल छोड़ के जाने का निर्णय आपके विवेक का नहीं, अपितु आपके भय का है। कान्हा, तुम सही कह रहे हो। हम अत्यधिक भयभीत है कान्हा। काका, एक उंगली सदा निर्बल होती है, उसे एक बालक भी मरोड़ सकता है, किंतु वही उंगली जब सबके साथ मिलकर मुट्ठी बन जाती है, तब उसके प्रहार को बड़े से बड़ा पहलवान भी सहन नहीं कर पाता। और सोचिए, इतने लोगों की मुट्ठी का प्रहार उस कालिया नाग के फन पर पड़ेगा तो उसकी क्या अवस्था होगी? इसलिए भय को त्याग कर एकजुट हो जाइए। और मैं आप सबको वचन देता हूँ, जब कालिया नाग का सामना करने का समय आएगा तो सामना करने वालों की पंक्ति में सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। कान्हा, सच में तुम हमारा सहारा हो, हमारी आशा हो तुम। कान्हा हमारी रक्षा करेगा। हाँ कान्हा, तुम ही हमारा रक्षक हो कान्हा। तुम ही हमारा रक्षक हो। तुम सच कह रहे हो, सच कह रहे हो। कुछ नहीं करेगा कान्हा, कुछ नहीं करेगा कान्हा। नहीं करेगा लल्ला ऐसा कुछ भी। वो किसी की रक्षा नहीं करेगा। रक्षा भगवान करते हैं और मेरा लल्ला भगवान नहीं है। ये मेरा लल्ला है, मेरा पुत्र है। नहीं जाएगा वो कालिया नाग के पास, नहीं जाने दूंगी मैं। किंतु नंदरानी, कान्हा वीर बालक है। उसने पूतना, बकासुर, अगासुर जैसे भयावह असुर को मारा है, तो इसे भी अवश्य। बस उन्हें ऐसी
बात मत कहिएगा, ऐसी बात मत कहिए, वरना मैं शिष्टाचार भूल जाऊंगी। पूरे गोकुल में एक ही बच्चा है क्या? आपका भी तो पुत्र है ना? उसे क्यों नहीं भेजते? मेरे लल्ला के पीछे क्यों पड़े हो सब हाथ धो के? आपके लल्ला में दिव्य शक्ति है नंदरानी। हाँ मैया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस विशाल काय विषधर को मार दूंगा। लल्ला बस चुप कर, तुझे बहादुरी दिखाने की आवश्यकता नहीं। तू एक छोटा सा बालक है, तू वो नहीं कर सकता जो तेरा दिल करे। मैं तेरी मैया, और मैं तुझे बताऊंगी कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं। घर चल। मैया, आज के बाद तू इस कक्ष के बाहर कदापि नहीं जाएगा। भोजन पानी सब तुझे यही मिलेगा। जरा स्वतंत्रता क्या दे दी, तू तो दंड ही होता जा रहा है। नंदरानी बहुत क्रोधित है। अब कान्हा बाहर नहीं आएगा। अब हम तरस जाएंगे उसको देखने के लिए, उससे हंस बोल कर बतियाने के लिए। मैया मेरी बात तो सुनो मैया। तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे। पूरे गोकुल में केवल एक तू ही वीर नहीं है, और भी लोग हैं जिसे जो करना है वो करे, किंतु तू यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। भैया तुम्ही ने तो मुझे सिखाया था कि लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहना चाहिए, इसलिए तो मैं गया था। लल्ला, तुझे मेरी ये बात स्मरण है, किंतु तुझे ये स्मरण नहीं बच्चों को कोई भी कार्य करने से पहले माता पिता की आज्ञा लेनी होती है। क्यों याद रहेगा तुझे? अब तो तू अबोध बालक रहा नहीं, अब तो तू बड़ा हो गया है ना, इसलिए तुझे जो करना है तू वो करेगा। किंतु मेरी एक बात याद रख, मैं अपने जीवन काल में तुझे ऐसे संकट भरे स्थान पे कदापि नहीं जाने दूंगी, और यदि तू गया तो तू समझ लेना। लेकिन मैया मेरी बात तो सुनो। नहीं लल्ला, तू सदैव ऐसा ही करता है। समाज संसार सब तेरे लिए महत्वपूर्ण है, किंतु मैया की बात का कोई मोल नहीं। पर आज एक बात अच्छे से समझ ले, यदि आज के बाद मैया की आज्ञा के बिना तू इस कक्ष के बाहर गया तो अपनी मैया का मृत मुंह देखेगा, मैया मेरी बात तो सुनो। मैया, अरे मैया, मैया मेरी बात तो सुनो। मैया, 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 द्वार खोलो मैया। नारायण नारायण। प्रभु, गोकुल पर यह कैसी विषम परिस्थिति आन पड़ी है। एक ओर विष्ठर कालिया नाग स्वतंत्र घूम रहा है, और दूसरी ओर जो गोकुल का रक्षक है, जो गोकुल की आशा है, उसे मैया यशोदा ने अपने सौगंध के बंधन में बांध रखा है। अब क्या होगा प्रभु? यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? देवऋषि, ममता का मूल स्वभाव होता है अपने संतान की सुरक्षा करना। निरीह और निर्बल माता भी अपने संतान की सुरक्षा में खड़ी हो जाती है। किंतु माते, ऐसी परिस्थिति में मैया यशोदा की ममता संसार के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि संसार में केवल कान्हा ही है जो विषधर कालिया नाग का मर्दन कर सकते हैं, है ना प्रभु? निसंदेह देव ऋषि, किंतु कान्हा एक पुत्र भी है, और पुत्र पर सर्वप्रथम अधिकार माता का ही होता है। और मैया यशोदा आज अपने उसी अधिकार का प्रयोग कर रही है जो अनुचित कदापि नहीं। नारायण नारायण। क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु ये तो अन्याय है ना, गोकुलवासियों पर और कान्हा पर एक भय और आतंक में श्वास ले रहा है, और दूजा अपराध बोध में। देव, आप तो जगत जननी, देव ऋषि के इन प्रश्नों का उत्तर आप ही दीजिए। जो कहे मैया करता वही, मेरे
तुझसे करती हूँ उससे कहीं अधिक प्रेम मेरा लल्ला मुझसे करता है। मुझसे है भूल भई, यदि मैया यही हट है। मैया, मैं नहीं जानता था मेरे पहल से तुम इतना आहत हो जाओगी। यदि जानता तो सच कभी बाहर नहीं जाता। किंतु आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ मैया कि मैं कभी भी तुमसे बिना पूछे कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी सौगंध मैया। मैया ऐसी क्या मुझसे है भूल भई, मैया ऐसी क्या मुझसे